ध्यान में रखते हुए तो आपके माइंड में क्वेश्चन चल ही रहा होगा कि जब इलेक्शंस हैं तो इलेक्शंस में काफ़ी कैंपेनिंग की जाती है और वो खर्चा काफ़ी हद तक कम मीडिया कंपनीज के बुक्स में भी आता है। तो ये क्वार्टर उनके लिए काफ़ी बेहतर रह सकता है, या मैं बोलूँगा अगली छमाही उनके लिए काफ़ी बेहतर रह सकती है। अभिषेक जैन इस बीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि इस समय की सिचुएशन क्या है और अगले 6 महीने में मान लीजिए खर्चा होना है, कैंपेनिंग होनी है और एडवर्टीजमेंट बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, तो इन सब में से कौन सी कंपनी ठीक है? अभिषेक बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। पहले आप मेरे को ज़रा इस समय की सिचुएशन बताइए मीडिया कंपनीज की बैलेंस शीट्स को लेकर, उनके बिजनेस को लेकर और उनके मार्जिन्स को लेकर आप कितने कंफर्ट में हैं? मोस्ट ऑफ द मीडिया कंपनीज अगर आप देखेंगे राइट नाउ तो लार्जली कैश रिच कंपनीज हैं। डेट का इतना कोई बड़ा इशू नहीं है, अपार्ट फ्रॉम एक दो कंपनीज अगर आप देखेंगे मीडिया वगैरह, वहां पे थोड़ा डेट है, बट अदर इनकम उनकी काफी है। तो डेट तो ओवरऑल तीनों कंपनीज में किसी के पास भी नहीं है। आई थिंक जो सबसे बड़ा पॉजिटिव है कंपनीज के पास राइट नाउ, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने डिजिटल स्पेस में किया है राइट नाउ। अगर आप बहुत सारी कंपनीज देखेंगे आज की तारीख में, तो apart from the print side also digital is something which काफी एक्साइटमेंट है इन्वेस्टर्स के बीच में राइट नाउ। अगर हम कुछ कंपनीज देखेंगे तो डिजिटल में काफी ज्यादा एक्सपेंसेस हो रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो व्यू यही है कि अगर आपको कंपनीज में आज जो व्यू बनाना है, अगर कोई भी अगर कंपनी इसमें है राइट नाउ, इलेक्शंस क्या आपसे ये जानना चाहेंगे, आप हाईलाइट कर रहे हैं बार-बार कि डिजिटल स्पेस में जो कंपनीज अपने अपना पेनिट्रेशन बढ़ा रही हैं, उनको फ़ायदा हो रहा है। अगर इस हिसाब से हम देखेंगे, क्योंकि जितनी सारी की सारी कंपनियां, सबका डिजिटल विंग होता है, सारे कहीं न कहीं अपना कैपेक्स कर भी रही हैं उसको अच्छे से ग्रो करने पर। तो वेल प्लेस्ड कौन सी कंपनियां हैं? कौन सी कंपनीज ऐसी फिलहाल हैं जिनके बारे में आपको लगता है कि उनको एज है, वहां हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए? ठीक है, अभिषेक से संपर्क नहीं हो पा रहा है, फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बार ज़रा व्यू ले लेते हैं, क्योंकि मीडिया स्टॉक्स में लगातार हमने अच्छी और बड़ी-बड़ी तेज़ी, छोटी-मोटी तेज़ी नहीं, बड़ी-बड़ी तेज़ी, और जैसा कि अभिषेक बता रहे हैं कि बैलेंस शीट हेल्दी है, इस वक्त डेट का इशू नहीं है, और ये तो फंडामेंटल्स होंगे, लेकिन टेक्निकली कौन सी कंपनियां इस वक्त सॉलिड लग रही हैं, ये जानते हैं। रत्नेश जी बताइए, हमने डीबी कॉर्प, जागरण प्रकाशन समेत तमाम शेयरों में हमने अच्छी खासी तेज़ी बनती हुई देखी है। आपके हिसाब से अगर कुछ चुनना हो तो अभी ट्रेड के लिहाज से कहीं मौके बन रहे हैं या नहीं बन रहे, बता दीजिए। कुछ ये सवाल आपसे कुछ। अभिषेक देखिए, जैसे आप बात कर रहे थे तो मैं इन कुछ स्टॉक्स के चार्ट्स चेक कर रहा था। मोमेंटम यहाँ पे हमें डीबी कॉर्प में दिख रहा है, तो ये एक स्टॉक है जो आप अपने रेडार पे रख सकते हैं। पिछले कुछ दिनों में इसमें अच्छा खासा मूव भी था, तो यहाँ पे हो सकता है कि स्टॉक 255 260 के जो लेवल्स हैं उनको फिर से रीटेस्ट करे। फ्रेश एंट्री लेना चाहे तो 235 के आसपास अपना स्टॉप लॉस लेके चले। साथ ही साथ एक स्टॉक जो ब्रेकआउट के कगार पे है वो है जागरण प्रकाशन। इसमें भी हमने एक अच्छा रिवाइवल देखा है, 20 डे मूविंग एवरेज के जस्ट ऊपर अभी अभी निकला है। तो यहाँ पे अगर थोड़ी देर के लिए सस्टेन करता है तो 110 से 115 के जो लेवल्स हैं ये टारगेट्स बन के आपके लिए उभर के आएंगे, और स्टॉप लॉस जो रहेगा वो करीब 102 के जो लेवल्स हैं जहां पे इसका 50 डे मूविंग एवरेज है ये रहेगा। तो डीबी कॉर्प मोमेंटम बरकरार है, जागरण प्रकाशन ऑन द कस्प ऑफ ब्रेकआउट। तो इन दो स्टॉक्स पे आप नजर बनाए रख सकते हैं फ्रॉम दिस स्पेस।